बार पूछ लो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज पहुंच रही है ना सबके पास मेरी? गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। आवाज क्लियर आ रही है ना? यस मैम। गूंज यस नहीं मैम। गूंज नहीं रही है ना? नहीं। ठीक है। हाँ, ठीक है ना? चलो बच्चों, अपना वो ही रुद्राक्ष जसवाल, गुड मॉर्निंग। चलो, देखो बच्चों, आज अपना टॉपिक चलेगा पार्ट प्रति मिलियन। ठीक है, पार्ट प्रति मिलियन और पार्ट प्रति बिलियन दो होते हैं। तो मिलियन क्या होता है और बिलियन क्या होता है, ठीक है, ये अपना टॉपिक चल रहा है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन। देखो, पार्ट प्रति मिलियन को पीपीएम से प्रदर्शित किया जाता है। पार्ट प्रति मिलियन को किसे दर्शाओगे? पीपीएम से। अब पार्ट प्रति मिलियन क्या होता है? विले के भार भागों की वह संख्या, विले के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 10 की पावर 6 भार भागों में उपस्थित होती है, उसे क्या कहा जाता है? पार्ट प्रति मिलियन। विले के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 10 की पावर 6 भागों में, 10 की पावर 6 का मतलब है 1 मिलियन या 10 लाख। 1 मिलियन या 10 लाख। आज सभी बच्चे मुझे केवल पूछा जाए तो स्क्रीन पे आंसर देंगे। तो देखो, विले के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 10 की पावर 6 भार भागों में उपस्थित होते हैं, उसे पार्ट प्रति मिलियन कहा जाता है। तो पार्ट प्रति मिलियन का सूत्र बनाओगे, पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन बराबर होता है विले पदार्थ का द्रव्यमान। विले पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान गुणा में क्या लगा दोगे? 10 की पावर 6। देखो, इस सूत्र को देख के कुछ आपको याद आया होगा, जो मैंने कल आपको न्यूमेरिकल भी करवाए थे, द्रव्यमान प्रतिशत। उसमें विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विले की ग्राम में मात्रा क्या कहलाई थी? द्रव्यमान प्रतिशत। ये का यही सूत्र था, केवल 10 की पावर 6 की जगह आपने कितना लिख दिया था? 100। यही अंतर है बच्चों। तो देखो, विले पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान गुणा में क्या लगा दोगे? 10 की पावर 6। बहुत दिन हो गए ये चीज पढ़ते हुए,
तुम सबको पता चल गया। बोलो पार्ट प्रति मिलियन को किसे दर्शाया जाता है? ppm से, बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? WA बटा विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान क्या होगा? WA प्लस WB, क्योंकि विलियन दो अवयव से मिलकर बना होता है। विलेय प्लस विलायक, विलियन दो अवयव से मिलकर बना होता है। विलेय प्लस विलायक, विलेय तो क्या है? WA, विलायक क्या है? WB, गुणा में क्या लगा दोगे? 10 की पावर 6। ये क्या बन गया? पार्ट प्रति मिलियन। तो विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन का सूत्र होता है WA बटा WA प्लस WB गुणा 10 की पावर 6। अब देखो बच्चों, इसी तरह एक होता है पार्ट प्रति बिलियन, एक होता है पार्ट प्रति बिलियन यानी PPB। एक तो मिलियन है और एक क्या है? बिलियन। मिलियन आया तो आपने 100 के स्थान पर कितना लगा दिया? 10 की पावर 6। ठीक है। अब देखो, अगर पार्ट प्रति बिलियन है तो पार्ट प्रति बिलियन में देखो विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 10 की पावर 9 भागों में उपस्थित होती है। ये तो 10 की पावर 6 था और बिलियन आने पर कितने भागों में उपस्थित होंगे? 10 की पावर 9 भागों में। उसे क्या कहा जाता है? पार्ट प्रति बिलियन। ठीक है, तो देखो अपन सूत्र बनाएंगे। पार्ट प्रति बिलियन, पार्ट प्रति बिलियन बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। तो देखो ये क्या हो गया? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा किसका द्रव्यमान करोगे? विलियन का। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूं? विलियन का द्रव्यमान गुणा 10 की पावर 6 के स्थान पर कितना लगा दोगे? 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 आते ही मिलियन की जगह वो क्या बन जाता है? बिलियन। अब देखो पार्ट प्रति बिलियन को किसे दर्शाया जाता है? PPB से, बराबर विलेय का द्रव्यमान क्या होता है? WA, विलियन का द्रव्यमान WA प्लस WB गुणा में क्या लगा दोगे? 10 की पावर 9। ये किसका सूत्र बन गया? पार्ट प्रति बिलियन का। ठीक है बच्चों, तो एक पार्ट प्रति मिलियन है और दूसरा क्या है? पार्ट प्रति बिलियन। अब अपन इनके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कुछ बच्चे पेन और कॉपी भी लेके बैठे हैं, सुनते जा भी रहे हैं और लिखते भी जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणा 10 की पावर -3। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे स्क्रीन पे आंसर बता देंगे। नीतू बेटा मेरी आवाज पहुंच रही है तो कैमरा ऑफ कर लो। नीतू कैमरा ऑफ करो बेटा। चलो अब देखो, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। क्या घुली हुई है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन घुली हुई है तो ऑक्सीजन की सांद्रता
ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए, ppm में ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 1 किलोग्राम विलियन बना हुआ है, प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ऑक्सीजन घुली हुई है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसका कार्य कर रही है? विल्ले का। किसका कार्य कर रही है? विल्ले का। इसका मतलब बच्चों, विल्ले की ग्राम में मात्रा या विल्ले का द्रव्यमान तो कितना हो गया? 5.8 गुणा 10 की पावर -3। इसी प्रकार विलियन पूरा प्रति किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम बना हुआ है। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। इसका मतलब विलियन का द्रव्यमान कितना है? 1000 ग्राम। और आपको सांद्रता किसमें करवा रहा है? ppm में। तो देखो, सूत्र लगाओगे सबसे पहले, पार्ट प्रति मिलियन बराबर WA बटा WA प्लस WB गुणा 10 की पावर 6। WA का मान देखो आपके पास कितना है? 5.8 गुणा 10 की पावर -3। WA प्लस WB क्या है? विलियन है। हाँ कृतिका, बिल्कुल सही है बेटा। हाँ हाँ पुष्पेंद्र, सही है। अब देखो, विलियन का द्रव्यमान कितना है? 1000 ग्राम गुणा 10 की पावर 6। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5.8 ppm। 5.8 ppm। ये आपका क्या हो गया? आंसर। हाँ, सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। अब चलो, क्वेश्चन नंबर अपन 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, तुम खुद ही करना और स्क्रीन पे मुझे आंसर बता देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रही हूँ, बोर्ड पे भी लिख रही हूँ, तुम प्यारे प्यारे बच्चों सुन भी रहे हो, लिखते जाओ और करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 500 ग्राम टूथपेस्ट। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुम खुद ही मुझे आंसर बताओगे इसका। 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है। तो फ्लोराइड की सांद्रता, फ्लोराइड की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। फ्लोराइड की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। चलो, इसका सॉल्यूशन मैं बाद में करूंगी, केवल 1 मिनट सभी बच्चों के आंसर का वेट कर रही हूं मैं। 1 मिनट। देखिए किस किस के आंसर मेरे सामने आते हैं। मधु चौधरी बेटा आंसर बोलो। पुष्पेंद्र गलत है। हाँ हाँ, हर्ष कुमार सही है। हर्ष कुमार का आंसर बिल्कुल सही है। मधु चौधरी सही है। 70 बच्चे क्लास ले रहे हो, जिसमें 4 बच्चों का आंसर आया है। कृतिका सही है। निर्मल दरिया सबका सही है। और बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट। अभी तो 7 ही हुए हो, 70 बच्चों में 7 का ही आंसर मिला है अभी तो। नीतू 4, 4 तो गलत है बेटा। ये कौन है? शर्मा, गलत है इसका भी। चेतना सही है। गलत है चेतना, 40 गलत है। चेतना कवर 40 गलत है। ओम प्रकाश मीणा तेरा भी गलत है। दोबारा चेक करो बेटा। नीतू यादव अब सही है। हाँ नीतू। लकी गलत है।
फटाफट दो फटाफट। हाँ चेतना कंवर, अब सही हुआ है। साक्षी शर्मा, बेटा आंसर दो फटाफट। साक्षी शर्मा, मेरी आवाज पहुंच रही है तो आंसर बताओ। हाँ हाँ सही है। अनुष्का सही है। साक्षी शर्मा बताओ। कोमल सही है, तेरा भी सही है। साक्षी आंसर नहीं आया अभी तक। पुष्पेंद्र सही है, फटाफट फटाफट बताओ। साक्षी बेटा आंसर नहीं आया है अभी तक। अरे जय श्री श्याम, कैमरा ऑफ कर। मजा आ रहा है क्या तस्वीर दिखाने में? मधु कुमारी, तेरा आंसर नहीं आया अभी तक। विजय कुमावत, आज बेटा आंसर नहीं आया। खुशी गुजर, तेरा भी नहीं आया। सूर्यभान, राहुल यादव, मैं जिन जिन के नाम बोल रही हूँ उनका आंसर मेरे पास नहीं पहुंचा है। सौरभ मीणा, विष्णु सैनी, अभिषेक, प्रेरणा प्रजापत, आयुषी व्यास, प्रिया शर्मा, हाँ प्रेरणा प्रजापत 50 गलत है बेटा, गलत है 50। नेहा प्रजापत बिल्कुल सही है, नेहा प्रजापत सही है। अनु गोरा, अनु गोरा, आवाज पहुंच रही है तो आंसर बताओ। रोहित सैनी, आंसर बताओ। हाँ प्रिया शर्मा सही है। चलो काफी बच्चों के सही आए हैं, लेकिन 5-6 बच्चों के गलत आंसर भी आए हैं। मैं बता रही हूँ, देखो बेटा, फ्लोराइड तो इसमें किसका कार्य कर रहा है? विलेय का। और विलयन का द्रव्यमान कुल कितना दिया गया है? 500 ग्राम। तो देखो ppm बराबर WA बटा WA प्लस WB गुणा 10 की पावर 6। अब देखो ppm बराबर WA का मान 0.2, WA प्लस WB 500 गुणा 10 की पावर 6। तो बेटा तुम सोल्व करोगे इसको, देखो पॉइंट उठाओगे तो कितना आया? 3। अब 5 चौक 20, तो आपके पास कितना ppm आ गया? 400 ppm। ये 50 रे तुम किस हिसाब से निकाल रहे थे भाई? 500 है, पॉइंट उठाओगे 5000 हो गया। इसमें कुल 10 लाख है, 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल हो गई, ऊपर 2000 बचे। 2000 में 5 का भाग दोगे तो कितना ppm आया? 400। ठीक है, ये आपका हो गया पार्ट प्रति बिलियन और पार्ट प्रति मिलियन। ठीक है बच्चों, अब अपना अलग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, विलेयता। क्लास रुकने पर कोई भी बच्चा क्लास नहीं छोड़ेगा। आज अपनी 11-15 तक लंबी क्लास चलेगी और थ्योरेटिकल क्लास चल रही है विलेयता। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो देखो अपना इसी लेसन का अगला टॉपिक है विलेयता। भार भार आयतन और भार भार इकाइयां आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप पढ़ रहे हो विलेयता। देखो किसी बच्चे को परिभाषा दोबारा सुननी हो या फिर थ्योरी में दोबारा कुछ और पूछना हो, वैसे मैं रिपीट करती जाऊंगी, वो मुझे स्क्रीन पे लिखे कि मैम दोबारा बताओ। ओके बच्चों, अब देखो, चलो सबसे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विलेयता। सबसे पहले प्यारे प्यारे बच्चे विलेयता की परिभाषा सुनेंगे। विलेयता किसे कहा जाता है? और मैं चाह रही हूँ कि जो थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है वो यहीं पे याद हो जानी चाहिए।
विलेयता देखो, निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर विलायक के, एक निश्चित ताप पर विलायक के, विलायक की बोल दो, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई पदार्थ की अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाती है? विलेयता। एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई पदार्थ की अधिकतम मात्रा को ही क्या कहा जाता है? विलेयता। ठीक है, अब देखो विलेयता में आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हो गैसों की द्रव्य विलायक में विलेयता, गैसों की द्रव्य विलायक में विलेयता, द्रव्य विलायक में विलेयता। कोई भी बच्चा टिप्पणी नहीं करेगा और फटाफट मुझे स्क्रीन पे लिख देंगे। स्पेलिंग से तुम्हें कोई मतलब नहीं चाहिए, स्पेलिंग गलत लिखी जाए सही लिखी जाए, फटाफट मुझे आंसर दोगे। मैंने आपको विलायक व विलेय की प्रकृति के आधार पर 9 प्रकार के विलयन बताए थे। विलायक और विलेय की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के विलयन बताए थे? 9, जिसमें देखो आपका गैस प्लस द्रव्य भी आया था। आपका टॉपिक चल रहा है गैसों की द्रव्य विलायक में विलेयता। इसमें जो विलेय पदार्थ होता है वो तो क्या होता है? गैस, और जो विलायक होता है वो क्या होता है? द्रव्य। विलेय तो गैस और विलायक क्या होता है? द्रव्य होता है। तो बताओ विलेय और विलायक, हाँ हाँ बिल्कुल प्रिया शर्मा बिल्कुल सही है, कोहरा सही है। चलो अब देखो विलेय तो गैस होता है और विलायक क्या होता है? द्रव्य होता है। गैसे द्रव्य विलायक में कम या अधिक मात्रा में उपस्थित होती है तथा गैसे द्रव्य विलायक में एक निश्चित सीमा तक विलेय होती है। द्रव्य विलायक में गैसे एक निश्चित सीमा तक विलेय होती है। अतः द्रव्य विलायक गैस के अणुओं का अवशोषण करते हैं। जो द्रव्य विलायक है वो गैस के अणुओं का क्या करते हैं? अवशोषण। इसी कारण गैसों की विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझाया जाता है। किसके द्वारा समझाया जाता है? अवशोषण गुणांक द्वारा। अब देखो सबसे पहली बात है कि अवशोषण गुणांक क्या होता है। देखो बच्चों अवशोषण गुणांक है, हेनरी का नियम है, ये सभी आपके आगे आएंगे जो एक एक नंबर के तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप सुन रहे हो अवशोषण गुणांक, निश्चित ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर, निश्चित ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई, विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैसों का जो एनटीपी पर आयतन होता है उसी को क्या कहा जाता है? अवशोषण गुणांक। निश्चित ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैसों का एनटीपी, सामान्य ताप व दाब, गैसों का एनटीपी पर जो आयतन होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? अवशोषण गुणांक। ये किसकी परिभाषा होती है? अवशोषण गुणांक की। ठीक है, अब देखो अपना इसके बाद में टॉपिक चलेगा गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। टॉपिक कंप्लीट करके मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगी। गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक
गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है गैस की प्रकृति। पहला कारक कौन सा है? गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति। तो देखो गैस की प्रकृति क्या होती है? जो गैसें द्रव्य विलायक में अधिक विलेय होती है, या ऐसे बोल दो कि कौन सी गैसें अधिक विलेय होगी? जो गैसें द्रव्य विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती है या आयनित हो जाती है, वो गैसें द्रव्य विलायक में अधिक विलेय होती है। जो यौगिक बनाएगी और आयनित हो जाएगी वो गैसें द्रव्य विलायक में अधिक विलेय होगी, तथा जो गैसें द्रव्य विलायक के साथ क्रिया नहीं करती है और आयन भी नहीं बनाती है, वह गैसें द्रव्य विलायक में कम विलेय होती है। जैसे NH3 व CO2 गैस जल के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती है। जल के साथ क्रिया करके NH3 तो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी? NH4OH। और CO2 जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी? H2O CO3। बताओ ये क्या बना रही है? यौगिक बना रही है। तथा जैसे HCl गैस है, ये जल में आयनित हो जाती है और जल में आयनित होकर कौन से आयन बनाती है? H+Cl-। यहाँ पे जल किसका कार्य कर रहा है? विलायक का कार्य कर रहा है। इनको भी तुम अगर आयनों में तोड़ना चाहोगे तो आयन क्या बन जाएंगे? NH4+ और OH-। इनको भी अगर तुम आयनों में तोड़ोगे तो H+ और HCO3-। तो NH3CO2 HCl गैसें द्रव्य विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती है और आयन भी बनाती है। इस कारण यह गैसें जल में क्या होती है? अधिक विलेय होती है। ठीक है। इसी प्रकार मैंने कहा जो गैसें इनके साथ क्रिया करके यौगिक भी नहीं बनाएगी और आयनित भी नहीं होगी, वो गैसें द्रव्य विलायक में कम विलेय होगी। जैसे N2 है, O2 है, यह जल के साथ कोई क्रिया नहीं करती है और आयन भी नहीं बनाती है। इस कारण यह गैसें द्रव्य विलायक में कम विलेय होती है। ये क्या है? गैसों की प्रकृति। तो बच्चों जो गैसें द्रव्य विलायक में अधिक विलेय होगी वो गैसें तो यौगिक बनाएगी और आयनित होगी, और जो कम विलेय होगी वो न तो यौगिक बनाएगी और न ही क्या होगी? आयनित होगी। जैसे NH3 CO2 HCl ये गैसें जल के साथ क्रिया करके यौगिक भी बना रही है, आयनित भी हो रही है, जबकि N2O2 तो जल के साथ कोई क्रिया भी नहीं करती है और आयनित भी नहीं होती है। इस कारण ये क्या है? कम विलेय। हाँ मोनिका, अभी दोबारा रिपीट करूंगी, ठीक है। चलो, गैसों की प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा कारक है, अभी सारी चीज वापस रिपीट होगी तुम्हारी। दूसरा कारक है आपका विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति देखो, मैं केवल ई क्लास को ही 11वीं में नहीं पढ़ाई, बाकी जी और एफ को पढ़ाया है। मैंने बहुत बार बताई है ध्रुवीय और अध्रुवीय चीजें क्या होती है। 11वीं जी और एफ को बहुत बार समझाया है कि ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होती है। विलायक की प्रकृति, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में विलेय होगी और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में विलेय होती है। यानी समान समान को घोलता है। समान समान को क्या करता है? घोलता है। जैसे NH3 व HCl एक ध्रुवीय गैस है जो ध्रुवीय विलायक H2O में विलेय होती है।
ध्रुवीय विलायक किस में विलय होती है? H2O में। मैंने बहुत बार बताया है, ध्रुवीय विलायक जैसे जल है, अध्रुवीय विलायक जैसे क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, ईथर है, एथिल एल्कोहल है, ये सब के सब क्या होते हैं? अध्रुवीय विलायक होते हैं। सबके सब क्या होते हैं? अध्रुवीय विलायक होते हैं। ठीक है, तो विलायक की प्रकृति में देखो, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय गैसें किसमें विलय होते हैं? अध्रुवीय विलायकों में। यानी समान समान को क्या करता है? घोलता है। ठीक है, अब देखो तीसरा विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक है ताप का प्रभाव। तीसरा है ताप का प्रभाव। देखो गैसों की विलेयता को ताप का प्रभाव भी प्रभावित करता है। गैसों की विलेयता को कौन प्रभावित करता है? ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों के अणुओं की क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा। अतः गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण गैसों की विलेयता